मेरी प्रेरणा, हम सब की प्रेरणा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तंवर, चित्रा सरवारा जी और मंच पर आसीन जितने भी क्योंकि आप इतने दिल के करीब रहते हो, कई बार आदमी नाम ही लेना भूल जाता है। तो संदीप पाठक जी ने जितनी मेहनत हरियाणा के अंदर की, उसका परिणाम आज यहां पे नजर आ रहा है। आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये आज जो आप यहां पे करने जा रहे हैं रोहतक में, जो 11,000 पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं, 6,500 ग्राम सचिव जो हमने नियुक्त किए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। आज के बाद से आप ये समझ लीजिएगा। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजधानी रोहतक के इर्द गिर्द घूमती है। कई मीडिया के साथी मुझसे पूछ रहे थे आज कि जी आपने रोहतक ही क्यों चुना इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। हालांकि कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं था, कोई ऐसी विशेष योजना नहीं थी। हमने पंचकुला में भी कार्यक्रम किया, करनाल में भी किया, जींद में भी किया, भिवानी में भी किया। अब रोहतक का नंबर आया तो रोहतक में कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ कराता है। कहते हैं जो राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की, जहां से पूरी राजनीति घूमती है हरियाणा की, वहां पर हमारा सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सबसे विशाल शपथ ग्रहण समारोह। कई लोग पूछते हैं हमसे, बोले जी रोहतक में रैली कर रहे हो? मैंने कहा ना, रैली नहीं कर रहे रोहतक में। जिस दिन रैली करेंगे उस दिन छाती ठोक के रैली भी करेंगे और तब बताएंगे कि हां रैली कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह कार्यकर्ताओं का। और उसमें उमड़ी ऐसी भीड़ जैसे इन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बहुत पैसा खर्च करने के बाद, बड़ी बड़ी रैलियां करने के बाद इतनी भीड़ जुटती है, उतनी आपके शपथ ग्रहण समारोह में जुटी है। इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब ने मेहनत की है, जितने भी लोग सामने की तरफ बैठे हुए हैं। एक यहां पर कांग्रेस के कई लोग कहते हैं, अरविंद जी कहते हैं कि ये हुड्डा साहब का गढ़ है। मुझे भी एक कांग्रेसी बोला, बोले जी ये तो हुड्डा साहब का गढ़ है रोहतक। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी 10 साल का छोटा सा इतिहास है आम आदमी पार्टी का, ज्यादा नहीं है। 4 पन्ने पलट के वो इतिहास पढ़ लेना। हमारा इतिहास ही है गढ़ तोड़ने का। भगवान ने इसीलिए भेज रखा आम आदमी पार्टी के लोगों को कि गढ़ तोड़ने हैं सारे के सारे। फिर कुछ दिन बाद वो कांग्रेसी आया मेरे पास और एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुना गया जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा, जी एक हुड्डा साहब का बहुत नजदीकी आदमी है, उससे हुड्डा साहब अपनी शेव बनवाते हैं। तो हुड्डा साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया, वो शेव बना रहा था और साथ साथ आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहा था कि हुड्डा साहब बड़ा जमीन पे आजकल चर्चा चल रहा है। आम आदमी पार्टी वाले तो गांव गांव पहुंच गए हैं, गांव गांव में आम आदमी का चर्चा हो रहा है। हुड्डा साहब गुस्सा हो गए, बोले ये क्या है, मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम मत लो। भाई इतने बड़े नेता, उसके लिए उसने कहा तो वो घबरा के चुप हो गया। अगले दिन फिर वही शेव बनाते हुए फिर बोला, मन में तो था क्योंकि गांव गांव में देख रहा है क्या हो रहा है। तो उसने कहा, हुड्डा साहब जमीन पे तो आम आदमी पार्टी का चर्चा है। हुड्डा साहब बोले, चुप, क्या करते हो, मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों लेते हो? बोला, जी माफी चाहता हूं हुड्डा साहब, लेकिन आपके सामने आम आदमी पार्टी का नाम लेता हूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा काम आसान हो जाता है, दाढ़ी बनानी आसान हो जाती है। आजकल आम आदमी पार्टी का नाम सुन के इन लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं पुरानी राजनीतिक पार्टियों के, और होना भी चाहिए।
क्योंकि इन्होंने 57 साल तक भ्रष्टाचार किया सिर्फ हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो समस्याएं नहीं झेल रहा। पहले 25 साल में कांग्रेस कबाड़ा करके गई और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में पूरी कर दी। आज के दिन में एक भी वर्ग नहीं है। क्लर्क हड़ताल करते हैं, आशा वर्कर हड़ताल करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल करते हैं, सरपंच हड़ताल करते हैं कि ये किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, महिलाएं सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन करती हैं, कर्मचारी ओपीएस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विकलांग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जो आज के दिन में समस्या ना झेल रहा हो। सबके हाथ में इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, परिवार पहचान पत्र के नाम पे कागज पकड़ा दिए। सारे दफ्तर 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 भटकने को मजबूर हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं, अब लोग बदलाव चाहते हैं। पार्टियां बहुत देख ली, अब आम आदमी का राज देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने पिछले दिनों इनका षड्यंत्र देखा होगा। मैंने अरविंद जी पत्रकारिता करते हुए ऐसे बहुत केस देखे कि किसी के मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हुई, किसी एजेंसी ने झूठा सच्चा जो भी केस है उस मंत्री को पकड़ लिया। लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये शायद इतिहास में पहली बार है कि एक केस को पकड़ के कुछ भी कहानी बनाते जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना भी नहीं, और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं ये बीजेपी के लोग। ये बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं। हरियाणा की माटी के लाल को जेल में डालना चाहते हैं ये लोग। इनको जवाब देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? तो फिर मुझे बताओ 2024 में किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी, जो हरियाणा के लाल पे भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के हमला करने की कोशिश की है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा हरियाणा का बच्चा बच्चा। 2024 में बीजेपी के इन लोगों की जमानत बचानी मुश्किल कर देंगे। मैं आज यहां से प्रण लेता हूं, खून पसीना एक कर दूंगा अगले 1 साल तक, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी आज यहां से जब जाएं तो ये प्रण लेकर जाएं कि खून पसीना एक कर देंगे। लेकिन हमारे नेता और हमारे नेतृत्व के ऊपर जो इन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश की है, उसका इनको करारा जवाब देंगे 2024 के हरियाणा के चुनाव में। करारा जवाब देंगे इन लोगों को हरियाणा के चुनाव में। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे वरिष्ठ साथी और भी अपनी बात को रखेंगे आपके सामने। एक बार मेरे साथ बुलंद आवाज में बंद मुट्ठी करके सारे साथी भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा, ताकि पता चले कि आपका जोश और जुनून कैसा है। और ये बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है प्रदेश का, वो रोहतक के अंदर ही है। आवाज वहां तक जानी चाहिए। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके सारे साथी मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।